हेलो। हाय। राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी हो। हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं उनके अंतर्गत हमने प्राचीन काल भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कवर कर दिया था। आज से आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लासेस शुरू की जा रही हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास। उत्तर काल कालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बाद के जो मुगल सम्राट हुए थे वो कौन कौन से थे उनके बारे में आज आपको बताया जाएगा। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ये उत्तराधिकार जब युद्ध हुआ था मुगलों के मध्य, तो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम बात करें तो मुअज्जम था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। बहादुर शाह का मूल नाम क्या था, यानी पूर्व नाम मुअज्जम। मुअज्जम शाह के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता था, लेकिन जब ये शासक बने तो इन्होंने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। बहादुर शाह को शाह खबर के उपनाम से पुकारा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। शाह खबर के नाम से किस बादशाह को, मुगल सम्राट को पुकारा जाता है? तो बहादुर शाह को पुकारा जाता है। जहांगीर शाह ने अपने शासनकाल में लाल कुमारी, क्या नाम है इसका, लाल कुमारी नाम की एक वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। यानी वो इससे प्रेम करता था, लाल कुमारी। और जहांगीर शाह की प्रेम कहानी बहुत ही अद्भुत है। तो उन्होंने लाल कुमारी को अपन जो भी कार्य करता था उसको प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था जहांगीर शाह ने। ध्यान रखना, ये लाल कुमारी है, लाल कुमारी नामक वैश्य, इसका हस्तक्षेप रहा था जहांगीर शाह के शासनकाल में। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास सैयद बंधु, यानी सैयद बंधु थे हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख शासक, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, लंपट मूर्ख शासक कहा जाता है जहांगीर शाह। ये जहांगीर शाह हैं। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख शासक के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास में लंपट मूर्ख शासक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जहांगीर शाह जाने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया कि लंपट मूर्ख शासक किसे कहा जाता है? तो जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर, ये मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा जाता है? फर्रुखसियर को कहा जाता है। दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखना, घृणित कायर के नाम से प्रसिद्ध फर्रुखसियर, लंपट मूर्ख शासक जहांगीर शाह। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? मोहम्मद शाह रंगीले बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना भी की थी। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है कि सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने की थी? हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में की थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकलीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, यानी इसने एक नया स्वतंत्र राज्य अपना स्थापित कर लिया था। चिनकलीज खां ने नोट। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद, सादत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। और इसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा इसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ध्यान रखना, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था 1739
1939 ईस्वी में उस समय दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह, दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान के नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? नादिर शाह जाने जाते हैं, ध्यान रखना। नादिर शाह ने लगभग 1770 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां के द्वारा बनाए गए तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को लेकर फारस वापस लौट गया था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि शाहजहां द्वारा बनाए गए तख्ते ताउस ताउस और कोहिनूर हीरा को लेकर कौन गया था? तो नादिर शाह गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोहिनूर हीरा है। अब ये ब्रिटेन में स्थित है, ध्यान रखना, ब्रिटेन में अंग्रेज ले गए थे इसको। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल शासक था वो मोहम्मद शाह था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। तख्ते ताउस पर बैठने वाले अंतिम सम्राट कौन थे? मोहम्मद शाह थे। इन्हीं के समय नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था और वो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को ले गया था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और किन किन के मध्य हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं, ये अहमद शाह अब्दाली है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रथम युद्ध की बात करें, पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो 1526 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना। ये इंपोर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था प्रथम युद्ध, और तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। और पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1557 ईस्वी में लड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। गुलाम कादर खां ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या की। और बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। 1857 क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह को जफर को बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना कि बहादुर शाह जफर को कहाँ पर भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया था? बंदी बनाकर रंगून जेल में भेज दिया गया था, जहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार आक्रमण किया था। उत्तर मुगलकालीन सम्राट यानी बाद के मुगलकालीन सम्राट कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आता है बहादुर शाह, 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। जहादर शाह 1712 से 1713 ईस्वी। फर्रुखसिंह 1713 से 1719 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1886 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857, यानी भारतीय सत्ता क्रांति के जो हुई थी 57 की क्रांति, उसके समय तक उन्होंने 57 की क्रांति का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब आते हैं मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उनके संस्थापक कौन कौन से थे। तो देखिए, सबसे पहले राज्य आता अवध। अवध के संस्थापक की बात करें तो सादत खां। दूसरा राज्य था हैदराबाद, जिसके संस्थापक चिनक्रीज खां, निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तीसरा राज्य रोहिलखंड, संस्थापक वीर दाऊद अली मोहम्मद खां। बंगाल मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला खां।
और भरतपुर राज्य के संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ये हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।